बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबश्शिर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद मेडिकल स्टूडेंट खतीजा का केस है और इस हवाले से कुछ लेटेस्ट मालूमात हमें मिली हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ख़बरों का हसूल है इस केस के हवाले से स्पेशली वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इंफॉर्मेशन का जो फ़्लो है फैसलाबाद से वो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। लेकिन जो भी हम तक मालूमात होंगी वो हमारा फ़र्ज़ होगा आप तक पहुंचाने का, और हम हक़ और सच के साथ इस केस के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे, चाहे कोई दूसरा रखे या ना रखे। क्योंकि हमने देखा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो बिल्कुल आउट हो चुका है और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा रही, बल्कि ना होने के बराबर बात की जा रही है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह जितनी इन्फॉर्मेशन हम तक आएगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हम तक आई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो नए दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि इस केस के हवाले से जो भी लेटेस्ट वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सबसे पहले बात करेंगे जो शेख दानिश है, उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो अब सामने आया है, उसको डिस्कस करेंगे। 15 लाख की कहानी क्या है, सीपीओ साहब को क्या बताया है शेख दानिश ने, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। माहम की जो ज़मानत थी उस हवाले से बात करेंगे। अना शेख जो है, जो शेख दानिश की बेटी है, उसकी ज़मानत जो मुस्तरद हुई थी कल दोबारा से उसकी समाअत है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आखिर पे फिर वही बात कि कहा जा रहा है कि आखिर पे एंड पे इस केस का सारे का सलूशन यही निकलना है कि एंड पे सुलह हो जानी है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 50 लाख की जो है ऑफ़र की है। सबसे पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और ज़मीन तंग करने की कोशिश की जा रही है खतीजा के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जानिब से अब उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है एक्सपेल करने का। जी हाँ, एक तो नाजरीन देखे कि बच्ची के ऊपर जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है और उसके बाल काट दिए हैं आपने, भवें उसकी काट दी हैं और जो शूज़ हैं वो आपने चटवा दिए हैं उनके। एक तो वो लड़की मज़लूम है, देखें उसके ताल्लुकात थे या नहीं इसको एक साइड पे रख दें आप, उसके साथ एक जुल्म हुआ है, इंसानियत सोज जो है उसके साथ जुल्म हुआ है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर क्या होता है कि जो गरीब होता है जब उसकी किसी से लड़ाई होती है वो यही कहता है कि मैं आपको आखिरत के दिन देख लूँगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे किसी ने नहीं देखा जाना, वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कौन अमीर है कौन गरीब है, वहाँ पे इंसाफ होगा आखिरत वाले दिन। तो इस केस में भी हमें ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। सुलह सफाई के जो है ख़बरें हमें इस केस में भी आ रही है। दूसरी तरफ जो FIA का रोल है वो बड़ा उनके वकील की जानब से मुतनाज़ बना दिया गया है और कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब इसके ऊपर हायल हो रहे हैं, असरअंदाज हो रहे हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़रा जो शेख दानिश है उसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इसके जो वालिद साहब हैं, आपने भी देखा होगा कि इनकी फ़ैमिली की तरफ से किसी ने किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। क्यों? पहले से ये बिगड़ा हुआ शख्स है और इसका जो बाप है उसने इसको जो अपनी इसका हिस्सा बनता था वो देने के बाद इसको आग कर दिया, यानी कि घर से निकाल दिया इसको। और इसकी अयाशियाँ आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि जो अभी फ़ॉरेंसिक के लिए जो लैपटॉप गए हुए हैं और जो मोबाइल फ़ोन गए हुए हैं उसमें 400 से 500 के करीब लड़कियों के साथ ये ज़्यादती कर चुका है। जो वकील हैं खतीजा के वो भी इस के हवाले से इंकशाफ बहुत बड़ा कर चुके हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जो बात की जा रही है कि 15 लाख रुपए जो है प्रोटोकॉल के नाम के ऊपर पुलिस को दिए थे शेख दानिश ने, लेकिन उसने शिकायत ये की है CPO उमर सईद साहब को कि मुझसे इन्होंने पुलिस वालों ने जिस थाने के अंदर रखा गया है मुझसे 15 लाख रुपए लिए और लेकिन मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, जिसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी स्टार्ट कर दी गई है जो CPO उमर सईद साहब हैं उनकी जानब से। और जितना भी रिकॉर्ड है उस थाने का वो अब कब्ज़े में ले लिया है और CCTV जो फुटेज है वो भी कब्ज़े में ले लिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ख़बरें ये आ रही है कि जेल के अंदर आइस का नशा पहुंचाया जा रहा है और बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, शायद वो इन्हीं की वजह से दिया जा रहा था जो 15 लाख उसने पुलिस वालों को दिए थे। तो इसके ऊपर भी बाकायदा अब इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। एक तो ये खबर थी मैंने आपको देनी है। दूसरी जो है अना शेख की जो ज़मानत थी वो मुस्तरद कर दी गई थी।
अब दोबारा से ज़मानत के लिए अप्लाई किया है। मुझे लगता है कि शायद उस लड़की की ज़मानत हो जाए, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि वो बच्ची माइनर है, 16 के करीब उसकी जो एज है, 15 to 16, तो उसको रिलीफ के चांसेस ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं। और अभी तो ये भी डिसाइड होना है कि जो वो वीडियो है अब, क्योंकि देखें यहाँ पे नाज़रीन कि जो शेख दानिश है उसने बराह रास्त सारे का सारा जो मलबा है वो माहम के ऊपर डाल दिया है, और उसका जो पुलिस के सामने बयान था जो उसने रिकॉर्ड करवाया, जो हिस्सा भी बन चुका है चालान में, सुनने में ये आ रहा है कि मैं तो इसमें बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं हूँ और ना मैंने ये काम किया, ये सारे का सारा माहम ने किया है। और मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि माहम ही जो इस केस के अंदर सबसे बड़ा मेन कल्प्रिट है, और उसी ने अपने गार्ड के साथ जाके उनके घर के ऊपर धावा बोला, और सारा ये बाद में जो कहानी हुई वो आप लोगों के सामने है। तो मेन कल्प्रिट इसके अंदर माहम ही है। ये शेख दानिश भी इस चीज़ की गवाही दे चुका है, क्योंकि जो चीज़ें अब वाज़े हो रही हैं और जो क्लियर पिक्चर हमारे पास आ रही है वो यही है कि शेख दानिश जो है वो शादी करना चाहता था खतीजा से, क्योंकि पहले भी ये रिलेशन के अंदर मौजूद थे। और जो माहम है उसको अपना पत्ता साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा था इस केस के अंदर कि अब जो मेरी हाकमियत है घर के अंदर और बाहर, क्योंकि पहले ये सेक्रेटरी थी, उसके बाद शादी की, और जो शेख दानिश की पहली बीवी वो तो पहले ही अलग हैं अपने बच्चों के साथ, उसको पहले ही इसके जो करतूत हैं वो उनसे वो वाकिफ़ थी, इस वजह से उसने पहले ही अलहदगी जो है वो इख्तियार कर ली थी। जिसके बाद माहम से शादी की गई। बाकायदा माहम ने कहा कि जो शेख दानिश है वो मेरे शौहर हैं, मैंने शादी की हुई है। उसको अपना पत्ता साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा था, रास्ता अपना साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा था। इस वजह से माहम ने ये इक़दाम उठाया कि वहाँ पर गई, उनको अपने गार्ड के साथ अगवा किया, फिर लेके आई, और जो मोबाइल थे, जो खदीजा का मोबाइल था, वहाँ से उसने सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल की बाकायदा तौर पे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो वकील की जानब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है खतीजा के, कि जो सियासी लोग हैं वो इसके अंदर जो है बाकायदा असर अंदाज हो रहे हैं इस केस के हवाले से, क्योंकि FIA ने जो चलान पेश करना है, लैपटॉप उनके पास हैं, मोबाइल्स उनके पास हैं, आईफोन उनके पास हैं, और बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं वो उनके पास हैं। तो देखना ये है कि FIA क्या अपना चलान पेश करती है, क्या वाकई असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। जब ये चलान के अंदर सारी चीज़ें सामने आएंगी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन जब बाकायदा FIA अपना चलान पेश करेगी उसके बाद ही चीज़ें सामने आएगी कि क्या उसके ऊपर जो किस किस्म का वो चलान है उसको पढ़ने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या इसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है या नहीं। ये वो मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी नाजरीन। बड़ा ज़रूरी ये केस है और मैं कोशिश करूँगा जितनी भी इंफॉर्मेशन हम तक आए वो आप तक सच और हक़ के साथ ज़रूर पहुंचाई जाए, क्योंकि बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, उसके बाल काटे गए हैं और उसके जिस तरह से बमें काटी गई हैं। जुल्म के साथ जो है वो खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि मज़लूम के साथ खड़ा होना चाहिए। तो मेरी कोशिश होगी इस केस के हवाले से जो भी मालूमात हो वो आप तक आपके सामने रखी जाएं। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियो बने इस केस के हवाले से वो आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।